हम अपनी लाइफ के ना कुछ एरिया में मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, और कुछ एरिया में ना हम बहुत मेहनत करते हैं बट हम चाहकर भी वहाँ पर कोई भी मैनिफेस्टेशन या फिर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। अगर आपने इसका रीज़न समझ लिया कि कैसे हमारी साइकोलॉजी वर्क करती है तो you'll be sorted. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. तो गाइज आज का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, डीप साइकोलॉजी। कैसे हमारा माइंड वर्क करता है इन द एरिया ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्यों हम कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर पाते हैं और क्यों हम कुछ चीजें अचीव नहीं कर पाते, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्या रीजन है, ऐसी क्या साइकोलॉजी चल रही है। तो लेट्स डायरेक्टली डीप डाइव इनटू दिस वीडियो। तो होता क्या है, जब भी हम कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं ना, इट मीन्स कि हमने कोई गोल डिसाइड किया है, हम उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो हम पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो हमारे लिए वो एक टारगेट हो गया, वो गोल हो गया। जब हम ये गोल सेट करते हैं ना, तो हम बहुत कॉन्शियसली गोल सेट कर रहे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि हम बिस्तर पे पड़े और हम सोच रहे हैं कि ना हाँ मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए। हम कॉन्शियसली सोचते हैं कि ऐसा क्या मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूं जिससे मेरी लाइफ पूरी बदल जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी, है ना। तो ये हम डिसाइड करते हैं कॉन्शियसली, ठीक है। कॉन्शियस हम कितना रह पाते हैं, सिर्फ 5%, ठीक है। कोई भी गोल है, इसको हमने 5% कॉन्शियस माइंड से डिसाइड किया कि आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर गोल, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम सिर्फ 5% डिसाइड करें तो 95% का क्या, 95% जो होता है ना, वो हमारा होता है अनकॉन्शियस माइंड, या जिसे हम कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये 95% ऑफ द डे प्ले करता है, हम सिर्फ 5% कॉन्शियस रह पाते हैं। तो आप भी सोचिए ना, अगर हम 5% कॉन्शियसनेस के साथ एक गोल को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस में ऐसा कुछ पड़ा हुआ है जो 95% ऑफ द टाइम प्ले करता है, बट वो अच्छा नहीं है और वो हमारे गोल्स को अचीव नहीं करने दे रहा है। तो आप सोचिए, चाहे आप कितना ही कॉन्शियसली डिसाइड करेंगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस अनकॉन्शियस पार्ट पे, इस 95% अनकॉन्शियस वाले पार्ट पे, क्योंकि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर पा रहे हो तो भी इसकी वजह से, अगर आप कोई एरिया में मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हो तो भी यही कारण है। अगर आपको ये पता चल जाए कि हम मैनिफेस्टेशन क्यों कर पा रहे हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप अपने लाइफ के हर एरिया में मैनिफेस्टेशन कर पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो और आपको ये पता है मेरे अनकॉन्शियस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है आप अपने अनकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो। लेकिन यही सबसे टफ पार्ट आता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे अनकॉन्शियस में क्या है। बस इसी चीज का सोल्यूशन लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने आई हूँ। तो होता क्या है, ये जो 95% हम ना प्ले कर रहे होते हैं दिन में और सिर्फ 5% कॉन्शियस होते हैं, ये तो आप भूल जाइए। जो 95% ऑफ द टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, कहाँ मेरा फोकस है, कहाँ पर मैं सबसे ज्यादा टाइम दे रही हूँ, कहाँ पर मैं अपना मनी स्पेंड कर रही हूँ, क्या चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है, क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज को मैं सबसे ज्यादा तवज्जो देती हूँ, इंपॉर्टेंस देती हूँ अपनी लाइफ में। अगर आप ये चीजें फिगर आउट कर पाओ ना, तो आपको ये पता चलेगा आप अनकॉन्शियसली यही चीजें अपनी लाइफ में कर रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ के कुछ एरिया होंगे जहां पर आप बहुत आसानी से चीजों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, और आपके लाइफ में कुछ एरिया होंगे आप चाहकर भी ना वहां पर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो हाउ टू नो कि आप कौन से एरिया में मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये आप डिसाइड करोगे बाय नोइंग अ सिंपल थिंग, जो कि है आपके लिए वैल्यूएबल क्या है। आप वही आप अपनी लाइफ में 95% ऑफ द टाइम कर रहे हो जो आपके लिए वैल्यूएबल है। लाइक आपके लिए नहीं, आपके सबकॉन्शियस के लिए वैल्यूएबल है, आपके अनकॉन्शियस के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तभी आप कोई चीज अपनी लाइफ में हर रोज रिपीट कर रहे हो, अपनी लाइफ में हर रोज बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। तो आपके अनकॉन्शियस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा ये 4 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में
फाइंड आउट कर लो कि ये 4 चीजें कहाँ पर जा रही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज टाइम, एनर्जी, फोकस एंड मनी। अगर आप इन चारों को फिगर आउट कर लें कि ये चारों चीजें आपके कौन से एरिया में जा रही है, कितनी जा रही है, तो आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ होगी सबसे ज्यादा। इसके लिए आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है। आपको खुद से पूछना है मेरा सबसे ज्यादा समय मैं कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सबसे ज्यादा पैसा कौन से एरिया में लगा रही हूँ, मेरा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है। आप फिगर आउट कर सकते हो जहां पर आप ट्रांजैक्शन करते हो, है ना, चाहे आप गूगल पे से कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, आप जैसे भी कर रहे हो, यू जस्ट फिगर आउट कि आपका पैसा कहाँ गया, आपका टाइम कहाँ गया दिन में, आपका ध्यान कहाँ रहता है, सबसे ज्यादा किन चीजों के बारे में आप सोच रहे हो, योर एनर्जी, आप एक्शन किस एरिया में ले रहे हो, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है ना, आप एक्शन उन्हीं एरिया में ले रहे हो जो आपके लिए वैल्यूएबल है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस आपका कहाँ जा रहा है। जिस एरिया में ये टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस जा रहा है ना, वो आपके सबकॉन्शियस के लिए, आपके अनकॉन्शियस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तभी आप अनकॉन्शियसली लाइक 95% ऑफ द टाइम ये 4 चीजें वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल। एक मेरे क्लाइंट थे और बहुत ठीक ठाक कंपनी में वो काम कर रहे थे एंड ही केम टू मी कि मैं अपने इस वर्क में, अपने करियर में ना ग्रोथ करना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी दिस और ये स्टेट अचीव करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, एंड मैं उनको काउंसिल करती गई एंड मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आपके लिए वैल्यूएबल क्या है। देन ही सेड मैं कैसे पता करूँ कि मेरी वैल्यू क्या है। मैंने कहा आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। ही सेड कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरी प्रायोरिटी क्या है। मैं कॉन्शियसली आपको बता सकता हूँ कि मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा। तो मैंने उनको ये फॉर्मूला दिया कि आपका सबसे ज्यादा टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस जाता कहाँ है, यू जस्ट फिगर आउट। तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा टाइम मेरा जाता है मेरे बच्चे पर, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, लाइक 1-1.5 साल का वो बच्चा है, और जो मेरी वाइफ है ना उसको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो मैं सबसे ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को देता हूँ। देन आई आस्क्ड हिम अबाउट मनी। तो ही सेड कि मैं अपने ग्रॉसरी में, अपने घर में सबसे ज़्यादा पैसा लगाता हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा है ना तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती है। देन आई सेड ओके। देन आई सेड फोकस। कहते कि ऑल द टाइम आई एम ऑन कॉल विद माई वाइफ और माई किड, क्योंकि मैं बाहर काम करता हूँ तो बहुत दूर जाता हूँ, तो मैं जो है ना उनसे अलग होता हूँ, तो मेरा ध्यान पूरा उनकी तरफ होता है, तो मैं जस्ट वीडियो कॉल्स पर लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का पहला बच्चा है वो, तो और मेरा पहला बच्चा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको प्यार करता हूँ और उसको कडल करना चाहता हूँ, उसके पास रहना चाहता हूँ। तो वो मौका मुझे नहीं मिल पा रहा, तो मैं वीडियो कॉल पर लगा रहता हूँ। देन मैंने कहा ठीक है, और आपकी एनर्जी। देन ही सेड कि मैं होता तो हूँ ऑफिस में, लेकिन मेरा ध्यान पूरा मेरी फैमिली पे होता है, लेकिन जैसे ही मैं घर आ जाता हूँ ना, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने बच्चे को लूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसको बाहर ले जाऊँ, अपनी वाइफ को बाहर ले जाऊँ, अपनी वाइफ के हाउस होल्ड चोर्स में ना उसकी हेल्प करूँ, बिकॉज शी इज़ ऑल अलोन ऑल द टाइम, तो मैं सोचता हूँ उसकी हेल्प करूँ। देन आई सेड कि यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस सारा तुम्हारी फैमिली पर जा रहा है, तो हाउ कैन यू मैनिफेस्ट इन योर करियर जब आप बिल्कुल भी टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस वहां पर नहीं दे रहे हो। क्योंकि मैंने आपके कॉन्वर्जेशन से एक बार भी नहीं सुना कि मैं अपने करियर के लिए ये कर रहा हूँ। देन ही गॉट टू नो दैट कि यस, यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे। देन एट लास्ट आई मेड हिम सेट, मैंने थोड़ा उनको कंफर्टेबल किया एंड आई सेड हमारी लाइफ में ना बहुत सारे फेजेस आते हैं जहाँ पर हमें ना बहुत ज़रूरी है हम एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका बच्चा अभी 1-1.5 साल का है, तो दे नीड यू, योर वाइफ, योर किड, दे नीड यू, और तुम्हें प्रायोरिटाइज करना जरूरी, क्योंकि वो अभी बच्चा छोटा है, आपकी वाइफ जो है सिंगल हैंडेडली उसे संभाल रही है, तो दे नीड योर केयर, लव, अफेक्शन, योर प्रेजेंस, योर मनी एंड ऑल दी एफर्ट। ये चीज़ें तुम्हारे लिए अगर प्रायोरिटी है तो इट्स अ गुड थिंग, और आपके लिए करियर अभी प्रायोरिटी नहीं है, देन इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। देन ही सेड कि तो मैं किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करूँ। आई सेड कि यू आर हैंडलिंग कम्प्लीटली फाइन, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना। व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा और मेरी वाइफ है, क्योंकि अभी इनको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है।
देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मैं अपना टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस थोड़ा थोड़ा करके अपने करियर में लगा सकता हूँ. यू कैन इन्वेस्ट ऑन कोर्सेज, यू कैन लर्न फ्रॉम समवन जो आपसे एक स्टेप अहेड है. स्लोली स्लोली यू कैन टेक देयर गाइडेंसेस, हाउ दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग. आप थोड़ा थोड़ा अपना मनी जो है अपने करियर में चीज़ों को सीखने में लगाइए. थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा ज़रूर कुछ नया सीखने में लगाइए. थोड़ा सा फोकस आप उन चीज़ों में रखिए जो चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके करियर को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकता है. एंड छोटे मोटे एक्शन आप ले सकते हैं, लाइक यू कैन बाई सम बुक्स और यू कैन रीड देम, यू कैन पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स कि अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और आपकी वाइफ थोड़ा एनर्जेटिक होती है और वो थोड़ा सा टेक केयर कर सकती है और आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, तो आप उस समय किस तरीके से अपने करियर में ग्रोथ कर पाओगे, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आउट करना है. एंड 2 साल बाद का आप प्लान बनाइए, लेकिन अभी से उसकी तैयारी कीजिए ताकि जब परफेक्ट टाइम आए ना, आपका बच्चा स्कूल जाए, आपकी वाइफ जॉब जाए या फिर जब वो रिलैक्स्ड हो, लेकिन कंप्लीटली ये जो जितना भी आपका फोकस है, टाइम, एनर्जी है ना, वो आप उसमें डाल सको और आप वहाँ पर ग्रोथ कर सको. तो उससे ना उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली. एल्स ही वॉज टोटली स्ट्रेस्ड आउट. मेरी लाइफ में भी ऐसा ही, जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे एंड व्हेन आई वॉज अ न्यू मॉम, और क्योंकि 2 बच्चे हैं, 2 मेरे इन लॉज हैं, टोटली डिपेंडेंट, एजेड, एक बिजनेस है मेरा जहाँ पर मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है. आपको पता है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरी प्रेजेंस वहाँ पर भी बनती है, घर पे भी बनती है. तो जब मेरे बच्चे छोटे थे, आई कम्प्लीटली फोकस देयर. तब मैंने बिल्कुल भी बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया था, बट आई वॉज ऑलवेज प्लानिंग टू डू मोर और एक्सपैंड मोर मेंटली. लेकिन मैं पूरा फोकस, टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस जो है ना अपने बच्चों पर दे रही थी, जो मैक्सिमम मैं दे सकती थी उस टाइम, ताकि उनकी जो इन्फेंसी की स्टेज है वो नर्चर्ड हो और मैं कभी भी गिल्ट ना फील करूं कि मैंने यहाँ पर कम दिया है. लेकिन मॉम गिल्ट तो हमेशा होता है, अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान ना दिया हो, मॉम गिल्ट तो आता है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. और मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया. देन जैसे जैसे बच्चे मेरे बड़े होते गए, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होते गए, मैंने उनको सब कुछ सिखाया किस तरीके से सारी चीज़ें खुद करनी है. देन मैं धीरे धीरे अपने ऊपर फोकस कर पाई. अब मेरा सबसे ज़्यादा टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस मेरे ऊपर ही जाता है. आई एम दी ओनली प्रायोरिटी. इसलिए शायद मैं अपनी लाइफ में ना एक्सपैंड कर पा रही हूँ, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पा रही हूँ. चाहे वो बिजनेस हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे मेरा घर हो, मैं हर एरिया में ना थोड़ा थोड़ा करके एक्सपैंड करी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट मैं अपने ऊपर कर रही हूँ, अपने मेंटल हेल्थ पे कर रही हूँ, अपनी फिजिकल हेल्थ में कर रही हूँ, अपने हर एरिया में. लाइक स्टडी करने के लिए मैं न्यू कोर्सेज बाई करती हूँ, मैं कोचेज को हायर करती हूँ जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जो मुझसे एक स्टेप अहेड है. बिजनेस कोचेज से बात करती हूँ. एंड आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. अब मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपने ऊपर लगाती हूँ, अपने बिजनेस पे लगाती हूँ, जहाँ मुझे ग्रोथ चाहिए वहाँ लगाती हूँ. मनी भी मैं इस एरिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ. आई जस्ट बाई बुक्स, कोर्सेज, कोचेज, ये वो बहुत कुछ है ना. और सबसे ज़्यादा मैं ध्यान भी इसी एरिया में देती हूँ कि मैं मुझे क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है. एक्शन भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा लेती हूँ. आपको पता है मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं, शॉर्ट्स आते रहते हैं, कोर्सेज आ रहे हैं मेरे. आई एम ऑलवेज देयर विद माई क्लाइंट्स, टीचिंग देम, गाइडिंग देम एंड ऑल. तो इस तरीके से आपको पता चलेगा आप कौन से एरिया में मैनिफेस्ट कर पाओगे. जहां पर आपकी वैल्यू है, जहां पर आपकी प्रायोरिटी है, आप वहां पर मैनिफेस्ट कर पाओगे. लेकिन जिस एरिया में आपकी वैल्यू नहीं है, जो एरिया आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आप कितना ही कोशिश कर लो, आप वहां पर मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अगर आपको प्रायोरिटी बनाना है, मैनिफेस्ट करना है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम, मनी, एनर्जी, फोकस. तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है. सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय.